गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जहां पे क्लास लास्ट छोड़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन स्फेरिकल वॉल्यूम। और शायद हमने डिराइव कर लिया था बच्चों। The charge is distributed uniformly in a volume. Charge density is rho. For the outside point, it behaves like a point charge placed at the center. So potential at this point V will be equal to K Q upon small r. अच्छा, यहां तक क्लियर। आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल ये रहेगा। नाउ व्हाट विल बी द पोटेंशियल फॉर इनसाइड पॉइंट? अभी तक सारे बच्चे ज्वाइन नहीं किए। So R greater than capital R है। पल्लवी सिन्हा कनेक्टेड हो क्या? पल्लवी Yes, पल्लवी नोटबुक में देख के बताओ कि क्या हमने इनसाइड पॉइंट के लिए बताया फॉर्मूला कुछ? KQ total upon R. और क्या बताया था? ऐसा था क्या? Yes, sir. अगर ये फॉर्मूला नहीं भी याद है तो बहुत मैटर नहीं करता है। मैंने एक और चीज याद रखने के लिए जो कहा था, दिस इज एट सेंटर पॉइंट। इसको C लिख लेता हूं, C फॉर सेंटर। पोटेंशियल एट सेंटर इज इक्वल टू स्मॉल r0, so it comes out as 3kq upon 2r, and kq upon r जो है पोटेंशियल एट द सरफेस है, so 3/2 times of potential at the surface. So you should remember this fact. If we have to draw the graph between position versus potential is kept on y-axis. बच्चों आउटसाइड पॉइंट तो बहुत आसान था, 1/r से डिक्रीज हो रहा है, ऐसा होगा। लेकिन इनसाइड का ये फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्वाड्रेटिक है, तो ये यहां से थोड़ा ऐसा आएगा, इस टाइप से आएगा। इसको थोड़ा ऊपर कर लो। एक्चुअली ये ग्राफ ऐसे होगा। So this point is Vs which is equal to KQ upon R। अंदर में बच्चों बढ़ रहा है, so इस पॉइंट पे हो जाएगा बच्चों KQ 3/2 टाइम्स ऑफ KQ by 2। अब ये ग्राफ यहाँ पे आ गया स्फीयर में, जिसको थोड़ा सा मेरे पास जगह नहीं था, इसको तुम ऊपर रखो।
जरूरी नहीं कि ये ओवरलैप ये स्फीयर में चला जाएगी लाइन, इसको थोड़ा सा ऊपर रखो। आयुष, ये क्लियर ग्राफ क्लियर क्या? हाँ सर। और बच्चों V वर्सेस R का ग्राफ है, ये ग्राफ थोड़ा टफ है, बट टफ सवाल अगर पूछेगा तो ऐसा आ जाएगा। यही चीज अगर हम लोग हॉलो स्फीयर की बात किए थे तो इधर से ये पार्ट सेम था और ये पार्ट कैसा था बच्चों? स्ट्रेट लाइन था, बिकॉज पोटेंशियल कांस्टेंट था। यहाँ पे पोटेंशियल कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। तो ये पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में नहीं डिस्कस किया था, इसको लिख लो। तब तक मैं वेट करता हूँ कि सारे बच्चे आ जाएं। एक सवाल लेते हैं बच्चों। There is a spherical charge, volume charge distribution in a sphere. Radius is r. The charge density is rho. है ना? What is potential? What is potential at distance 2r from the center? Suppose this is point A. So VA क्या है? अपने नोटबुक में लिखो। चलो बच्चों, तो सवाल को सॉल्व करते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इतने बच्चे हैं। इसको लॉक भी कर देते हैं। सवाल हमने दे दिया बच्चों, आर रेडियस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड डेंसिटी रो, व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट? दिस इज आउटसाइड पॉइंट बच्चों। पोटेंशियल क्या हो जाएगा? VA के टोटल Q अपॉन डिस्टेंस which is 2r. So Q डायरेक्टली नहीं दिया है, we need to find this. K का वैल्यू होता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। How to write Q? बच्चों चार्ज डेंसिटी रो into 4 pi by 3 capital RQ, this is the volume, whole divided by 2r, है ना? So इसको अगर हम लोग लिख लें ऐसे,
4 पाई गया रो R square upon 6 and 9. रो r square upon 6 epsilon naught. This is the potential at point A. ठीक है, आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द पोटेंशियल एट सी, बच्चों ये क्या था 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट द सरफेस. सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर. फिर से क्यू वही लिखना है बच्चों 3/2 टाइम्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई/3 r क्यूब इंटू रो अपॉन r. 4 पाई गया 3 गया, कितना आ जाएगा बच्चों रो r स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. इज इट करेक्ट? Yes. सिमिलरली बच्चों एक सेकेंड रुको. तो बच्चों इस केस में भी क्या होगा, देखो देयर इज अ स्फेरिकल सिमेट्री यहां भी है फॉर द आउटसाइड पॉइंट. वी बी स्टिल यू कैन राइट के क्यू अपॉन 3r. बट हाउ टू राइट क्यू? रो इंटू व्हाट विल बी द वॉल्यूम 4 पाई/3 2r का होल क्यूब माइनस r का क्यूब. आया बच्चों ये समझ में? ये वॉल्यूम माइनस ये वॉल्यूम, इतने में ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, होल डिवाइड बाई 3r. अब इसको सॉल्व कर लोगे जो भी आ जाएगा. रो ये हो जाएगा बच्चों 8 - 1 7, 4 पाई चला जाएगा 7 रो r स्क्वायर अपॉन 9 एप्सिलॉन नॉट, जो भी आ गया वी बी. बच्चों यहां तक तो मेडिकल में पूछा जा सकता है, कर सकता है, बिकॉज इसमें कोई ज्यादा कंसेप्ट है नहीं. के क्यू बाई आर वाला टाइप का फॉर्मूला लगाना है, ऐसे चेंजेस कर सकते हैं. सो आई होप कि कंसेप्ट क्लियर बच्चों कि अगर चार्ज स्फेरिकल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाउ टू राइट पोटेंशियल एट आउटसाइड पॉइंट, पोटेंशियल एट द सेंटर. ठीक है, बट इस सवाल में जो लास्ट सवाल दिया जिसको 3 स्टार मार्क कर दिया, दिस इज टफ क्वेश्चन बच्चों. ये जेई लेवल का हो जाएगा, नीट से के लिए टफ हो जाएगा कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, सेंटर पॉइंट पे. कोई हिंट दे सकता है कि कैसे निकाले? प्रथमेश, एनी हिंट? प्रिया पाटिल को हिंट दे सकते हो कि हाउ टू फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. देखो बच्चों इसको ना 2 तरीका है करने का. कुछ बच्चों को सेंटर पे पोटेंशियल पता होता है. एक तरीका तो ये है कि ये पूरे को मान लो पॉजिटिव चार्ज और इतना मान लो नेगेटिव चार्ज.
या बेसिक तरीका कि दिस कैन बी assumed as कि दिस इज मेड अप ऑफ मेनी spherical सेल। तो किसी को चमका क्या, ये कैसे बना सकते हैं कि बहुत सारे स्फेरिकल सेल से बना हुआ है? देखना बच्चों, ये ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, पता नहीं समझ में आया कि नहीं है, नहीं दिख रहा होगा। रेड कलर से ड्रॉ करता हूं। बच्चों एक ना स्फेरिकल सेल लेते हैं, कैसा लेते हैं, आर स्मॉल आर रेडियस का और डी आर थिकनेस का। तो पहला टारगेट है बच्चों के उस सेल पे व्हाट इज द चार्ज डी क्यू। और मैं किसी से पूछूंगा, अदिति, अदिति का तो पता नहीं, कभी आवाज सुना ही नहीं मैं हूं। अदिति, इस स्फेरिकल सेल जिसका रेडियस आर है और थिकनेस डी आर है स्फेरिकल सेल का, इसमें चार्ज डेंसिटी रो है, हाउ टू राइट चार्ज इन दिस एलिमेंटल स्फेरिकल सेल। गौरी यही राव, क्या बता सकती हो तुम? दिया परदेसी गलत है आंसर शायद। लोकेशा कैसे लिखे? लोकेशा, चलो लोकेशा भी नहीं बता पा रही है। निकुंज कोंकणी। और बच्चों जो सारे बच्चे सोचेंगे क्यों नहीं लिख पा रहे हैं, जो पहला लेक्चर्स भी होगा वो भी लिख सकता है। स्नेहल महाजन, स्नेहल महाजन ये बताना ये कैसा है, ये चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्क में या स्फीयर में? ये रिंग है या स्फेरिकल सेल है एलिमेंट? स्फेरिकल सेल। Yes, स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल। तो अभी स्नेहल महाजन ने कुछ लिखी है ऐसा, 2 पाई आर डी आर इंटू रो, तो दिस इज रॉन्ग ना, ये तो सरफेस एरिया होता है। पाई आर स्क्वायर। बच्चों जो हमारे पास पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता है कैसे एलिमेंट लेते हैं। ये स्फेरिकल सेल है, ये कितना सरफेस एरिया होगा इसका स्फेरिकल सेल का? 4 पाई आर स्क्वायर, एक स्फीयर का सरफेस एरिया, और डी आर थिकनेस है बच्चों, तो ये सरफेस एरिया इंटू डी आर, ये हो गया वॉल्यूम, और डेंसिटी है रो। क्या बच्चों चमका थोड़ा सा, कितना सिंपल सा था? जो ध्यान देगा उसी को समझ में आएगा ना कि हाँ ये कैसे है। कितने बच्चों को रियलाइज हुआ कि हाँ ये तो लिख सकते थे? यस। एक बार बताओ कितने बच्चों को लग रहा है कि हाँ ये लिख सकते थे, 100% समझ में आया? एक बार हाथ उठाओ। यश पाकले ने कहा कि यस सर अभी समझ में आ गया। और कोई? देखते हैं कितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, कितने हाथ उठे अभी तक? सिर्फ 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 23, मतलब 23 बच्चे बैठे हैं। 25, 27 बच्चों, सारे बच्चे हैंड रेज करें कि जिसको समझ में आ गया। मैं एक बार नजर डालता हूँ किसको किसको नहीं समझ में आया अभी तक। यशवर्धन चतुर्वेदी को नहीं आया, दीति को नहीं आया, अमोल को नहीं आया, निकिता को नहीं आया, राज अहिरे, पल्लवी सिन्हा, प्रिशा को नहीं समझ में आया, सिद्धि, समीक्षा, तेजस, यश पाटिल, यश काकुस्ते,
ठीक है, चलो बच्चों हाथ नीचे कर लो। बाकी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं या मतलब गायब ही हैं? बच्चों एक ऐसा स्फीयर लिया है ना, तो ये सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? सरफेस एरिया हो गया 4πr², और डी आर थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा दिया, बहुत छोटा सा थिकनेस बढ़ाया। सोचो कि इसको अगर कट कर लेते हैं स्फीयर को और स्प्रेड कर देते हैं ऐसे, तो कितना एरिया का मूव होता? 4πr² सरफेस एरिया, और डी आर थिकनेस होता, तो वॉल्यूम क्या होता? एरिया इंटू थिकनेस, 4πr² इंटू डी आर। अब ऐसी चीजें हम लोगों ने 11th में बहुत बार किया है। सेंटर ऑफ मास हो, रोटेशन हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकाले थे, जब सेंटर ऑफ मास निकाला था, वर्क पावर एनर्जी में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एनीवे ये मेडिकल लेवल से थोड़ा टफ है, बट मैं तो चाहता हूं कि हमारे बच्चे जो पढ़े वो मतलब बहुत अच्छा करें। यस तन्वी, कुछ पूछना भी है? अब हाथ नीचे कर सकते हो, तन्वी, तनिष्का, अगर कुछ पूछना नहीं है तो। सो दिस इज द वॉल्यूम इनटू रो डेंसिटी। ये हो गया बच्चों चार्ज, और ये जो चार्ज है स्फेरिकल सेल, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल लिखना है dV, पोटेंशियल ड्यू टू द स्फेरिकल सेल, एलिमेंटल सेल। क्या लिखोगे बच्चों? कि dq, इसके कारण अंदर के पॉइंट पे जो उसका रेडियस उतना। अब ऐसे ऐसे जितने स्फेरिकल सेल है सबका पोटेंशियल यहां लिखना है, सो वी विल इंटीग्रेट। सो दिस इज टोटल पोटेंशियल के 1/4πε0 बाहर। बच्चों dq में 4π भी बाहर, रो भी बाहर, r² dr अपॉन ये वाला स्मॉल r। बच्चों एक आर चला गया। लिमिट कहां से कहां पुट करेंगे? जो कहां से कहां लिमिट पुट करेंगे? पहला हमारा एलिमेंटल सेल होगा r पे और लास्ट होगा 2r पे। सो r से लेकर के 2r, ये 4π गया, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, r dr बच्चों r²/2। ये टफ है बट रेजोनेंस में पढ़ रहे हो तो तुम्हें आसान लगना चाहिए। रो बाय एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, 4r² माइनस r² हो जाएगा 3 रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत है? मगर वैसे इसको कनेक्शन चलो लगाना नहीं, पड़ता है। म्यूट कर लो, किससे बातें कर रही हो? चलो बच्चों ये सब बेकार की चीजें पढ़ा रहे, तुम्हें कुछ समझ में आ नहीं रहा, सिलेबस फटाफट खत्म करते हैं। सर बोलो। सर ये जो था उसमें ऐसा नहीं क्या ले सकते, मतलब दो स्पीयर कंसीडर किए तो बड़े वाले में पूरा पॉजिटिव और छोटे वाले का नेगेटिव चार्ज, यस, फिर बाद में उनका जो आएगा उनका। पहले मैंने ये बोला था कि ऐसे भी कर सकते हो और दूसरा इंटीग्रेशन से कर सकते हो, है ना? एकदम सही बता रहा हूं मैं, वो बोला था, शायद तुम डिस्कनेक्ट हो गए होगे। कि द होल इज पॉजिटिवली चार्ज और इनर वाला नेगेटिव चार्ज, दोनों के कारण हमें लिखने आता है सेंटर पे, यू कैन डू दैट। बट उससे बेहतर ना, उससे कम टाइम यही लगेगा अगर तुम्हें ये क्लियर है तो, जैसे मैंने अभी इंटीग्रेशन से किया।
सुनना बच्चों, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था dv इक्वल टू माइनस सी डॉट डी आर, और कुछ सवाल भी किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया था, पोजीशन डिफरेंट पोजीशंस पे पूछा था सवाल, पिछले क्लास में शायद किए थे ऐसे सवाल, किए थे क्या? हाँ सर। किया था। दैट मीन्स हमने ऐसे सवाल किए थे बच्चों कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन देन वी कैन फाइंड पोटेंशियल, पोटेंशियल निकालना है, सो वी कैन फाइंड इट फ्रॉम दिस फॉर्मूला। क्या रिवर्स ट्रू है क्या? और देखना ये मिलता जुलता है किससे, जब हम लोग वर्क पावर एनर्जी पढ़े थे, और ध्यान से सुन, देखो कितना सिमिलरिटी है, शायद मैंने ये पहले भी पॉइंट आउट किया था। मैकेनिक्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पहले पढ़ा था फोर्स, न्यूटन्स लॉ में पढ़ा था फोर्स, और वर्क पावर एनर्जी में क्या पढ़ा? वर्क डन बाय द फोर्स, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ भी देखो वही है बच्चों, पहले हमने क्या पढ़ा? दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा, और फिर क्या पढ़ा? पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, सिमिलरिटी है। चलो बच्चों, वहां पे पहले अगर सपोज फोर्स स्प्रिंग की बात करें तो फोर्स इज इक्वल टू के एक्स होता है स्प्रिंग फोर्स में, और इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने निकाला था, ये यू इक्वल टू क्या आता था? हाफ के एक्स स्क्वायर आता था। दैट मीन्स अगर फोर्स दिया हुआ है पोटेंशियल निकाल सकते हैं, वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो पोटेंशियल निकाल सकते हैं, सॉरी यहाँ पे एनर्जी निकाल सकते थे, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सिमिलर चीज है, यहाँ भी तो वही करते थे ना, एफ डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन, यही तो था डेल्टा यू। तो रिलेट करो चीजों को, हाँ हमने ये पढ़ा था, वही चीज रिपीट हो रहा। नेक्स्ट इज, किसी को याद है बच्चों वहां पे क्या हमने वर्क पावर एनर्जी में ये पढ़ाया था? इफ U is given, how to find F? I will learn in the work power energy chapter. पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ था और फोर्स निकाला था। क्या किसी बच्चे को ये याद है कि ऐसा कुछ हमने पढ़ा था? देखना कितने बच्चों को याद है, थोड़ा सा हैंड रेज करना यार, कि एक दो बच्चे हैं क्या। डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ यू माइनस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ यू माइनस ऑफ डेल यू अपॉन, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। स्नेहल महाजन को भी याद है, क्या बात है। स्नेहल तब तक ज्वाइन कर ली थी, सलोनी, आयुष, रुद्राक्ष, शर्वरी, प्रथमेश, जानवी, अथर्व पारेख, लोकेशा, संस्कृति, क्या बात है, इतने बच्चों को याद है। यस बच्चों, तो देखो यही चीज यहाँ पढ़ रहे हैं, तो देखो कितना आसान से है कि हम रिवाइज भी कर रहे हैं चीजों को। That means we are going to learn if V is given, how to find E. This is our question. केस 1 ले रहा हूं बच्चों, पहला सिंपल सा केस लेते हैं। इफ V depends on one variable, if V depends only on one variable, जैसे R पे डिपेंड कर रहा है या X पे डिपेंड कर रहा है, in that case यहां देखना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, इधर से इधर लेके आ जाओ, चूंकि वन ही वेरिएबल है तो उसी की डायरेक्शन होगा माइनस डीवी अपॉन डी आर हो जाएगा बच्चों, या एक्स का फंक्शन होगा तो माइनस डीवी अपॉन डी एक्स। जैसे सपोज बच्चों का दे दिया है v इज इक्वल टू
माइनस के ln r minus k ln r. Find the electric field in this region. क्या हो जाएगा बच्चों? ओके सब बहुत ही सिंपल से है, तो बड़ा कम स्ट्रेंथ है, 54 बच्चे होंगे. dv अपॉन dr इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr. बच्चों क्या हो जाएगा, यहां से इसको डिफरेंशिएट कर लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा k इंटू ln r का डिफरेंशिएशन 1 by r. 1 by r. 1 बाई r. बहुत बढ़िया. तो बच्चों ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड. सबको क्लियर? अरे बच्चों पोटेंशियल दिया हुआ है, k इंटू a माइनस स्मॉल r स्क्वायर. What is the electric field in this region? कितने बच्चे जवाब देते हैं? तो सिंपल सा यार, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस dv बाई dr माइनस d अपॉन dr ऑफ ka माइनस r स्क्वायर. माइनस माइनस प्लस हो गया, k इंटू ये a का तो 0, r स्क्वायर का हो जाएगा बच्चों 2r. बच्चों इतने सारे एग्जांपल लिए, तुम इतना तो रियलाइज करो बच्चों कि एक छोटा सा थ्योरी बताते हैं, 2-3 सवाल कराते हैं, स्टिल योर परफॉर्मेंस आर 0. लास्ट क्लास में तुम लोगों ने भयंकर निराश किया था मुझे. एक छोटा सा सवाल लिया, 3 सवाल, उसके बाद छोटा सा कंसेप्ट, इतने सारे सवाल लिए. घर पे करते क्या हो तुम, क्या समझते हो, भगवान ने जो दिमाग दिया उसको कहाँ यूटिलाइज कर रहे हो, आई डोंट नो. इतना सारा दिमाग दिया है. ऋषा, ऋतुजा और कौन कौन सा, ये सब तो एकदम से गायब नहीं हो गया, मतलब कहानी ही खत्म हो गई है. जानवी, कोई रिस्पॉन्स नहीं. मैक मोदी के सारे सवाल क्लियर हुए क्या? 2-3 सवाल ले लिए हमने. क्लास नोट्स अच्छे से लिख लो, सेम डे रिवाइज कर लो यार. कोई ऐसा चीज नहीं कि तुमसे सॉल्व ना हो. सब सिस्टमैटिक है, सब कुछ तुम्हें आता है, सब तैयार कर चुके हैं, बेस स्ट्रांग है तुम्हारा. बहुत सारे बच्चों को तो डिफरेंशिएशन कैसे होता है ये नहीं पता है. चलो आगे बढ़ते हैं. If potential case 2 potential depends on more than one variable, more than one variable. Like x पे भी डिपेंड कर रहा है, y पे भी डिपेंड कर रहा है, z पे भी डिपेंड कर रहा है. So in that case हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप. जनरल के लिए लिख दिया एक्स वाई जेड, अगर तीनों पे डिपेंड कर रहा है तो वी डिपेंड्स ऑन एक्स वाई जेड, 3 फंक्शन. अब एक एग्जांपल ले लेता हूं. सपोज v इज इक्वल टू है
एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स। जस्ट एक ले लिया, v ऐसा है बच्चों, एक्स और वाई पे ऐसे डिपेंड कर रहा है। मुझे निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों एक सवाल ही करवा रहा हूं, एक सवाल ही काफी है। सो हमें चाहिए डेल वी अपॉन डेल एक्स। डेल अपॉन डेल एक्स, ये डेल को बोलते क्या है? तो पुराना बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है क्या? व्हाट इज डेल? डेल क्या हो रहा है? partial differentiation. क्या बात है, दो बच्चों को तो पता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। सो लोकेश साहब, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो करते क्या है, मतलब कैसे प्रोसीड करते हैं? सपोज इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स वाई। सर एक्स वाई को फिर कांस्टेंट मानते हैं। वाई को कांस्टेंट मानते हैं। बहुत बढ़िया, याद है, मतलब बेकार में डांट रहा था बच्चों को। बहुत ही बढ़िया लोकेशन। बच्चों व्हेन वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जो भी अदर वेरिएबल है उस समय हम उसको क्या करेंगे, एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। सो लेट्स, जब इसको डिफरेंशिएट करें तो y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर देंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जानते हो 2x प्लस, अब बच्चा बच्चों y क्यूब डिफरेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में, x, तो इसको ट्रीट करेंगे कांस्टेंट, तो हो जाएगा 0। और बच्चों यहाँ पे है x, तो x का हो गया 1, x का डिफरेंशिएशन 1। तो डेल v अपॉन डेल x कितना हो जाएगा बच्चों, 2xy प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं। मुझे निकालना है डेल v अपॉन डेल y। बच्चों फटाफट निकालो कि कौन सा बच्चा इसको निकाल लेता है। एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स। मैं किसी से भी पूछूंगा, एक्सप्लेन करना है। यू हैव टाइम फॉर 10 सेकेंड ओनली। किसके नाम पे मेरा कर्सर आकर रुका है? राज अहीरे। राज भाई माइक ऑन कर लो एक बार। राज सुन पा रहे हो? यस सर। चलो राज बताओ क्या करें इसमें। नहीं आ रहा तो प्यार से बोल दो, थोड़ा दो चार डांट लग जाएगी, लेकिन कुछ बोल दो जैसे तूने बोला। बताओ क्या 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 करें। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू वाई। राज शायद कंफर्टेबल नहीं है। राज के बाद नाम है रिया। रिया कोथावड़े। ये तो दोस्ती यारी में ही कर रही है। रिया प्रिशा सब अपनी गप्पे मारते रहती है, पढ़ा वढ़ाई होता नहीं है। रिया मुझे गलत साबित कर दो, सही सही बता दो तो। रिया सुन पा रही हो? नहीं सुन पा रही है। रिया की फ्रेंड, आता हूं मैं कल वन सबके घर पे। एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ये किसने बताया? स्नेहल। स्नेहल। वो स्नेहल ने इतना लेट ज्वाइन किया और शी इज डूइंग गुड, मतलब बहुत लेट ज्वाइन किया और तब वो बता रही है। तुम लोग ना एक एक्सपेरिमेंट करो घर पे। ऐसे कुछ होता है ना, इसमें पानी लेके क्या करते हैं, ऋषा रिया ये सब ना पढ़ना छोड़ दिए। बच्चों एक्स स्क्वायर को यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे क्योंकि y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। y का हो जाएगा बच्चों 1, तो ये 1 हो गया प्लस y क्यूब का y के रेस्पेक्ट में 3y स्क्वायर और x का y के रेस्पेक्ट में बच्चों 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। डिफरेंशिएशन भूल गए हैं।
जो दुनिया का सबसे आसान सब चीज है, इससे आसान कुछ है ही नहीं बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग लिखना है इस केस में तो क्या करते हैं, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस 2xy प्लस 1 डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस, माइनस है तो माइनस लिख देता हूं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और जे कैप। बच्चों ये टफ सवाल है, सर्टनली मैं कह रहा हूं कि टफ है, बट इतना मन से भी तो पढ़ाया हूं, इतना डेप्थ में पढ़ाया हूं, इतना स्लोली पढ़ाया हूं, इतना सारा चीज बेस स्ट्रॉन्ग किया है, सो यू शुड डू, ये करना ही चाहिए तुम्हें। बच्चों पूछ देगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0,1, इस सवाल में पूछ दिया व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0,1, दिया रहेगा ये पोटेंशियल इन ए रीजन इज गिवन बाय दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ऐसे ये फॉर्मूला लगाएंगे और फाइनली ये लिख लेंगे। जब ये लिख लिया अब क्या पुट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें x कोऑर्डिनेट कितना पुट करेंगे 0, y कोऑर्डिनेट कितना पुट करेंगे 1, तो माइनस 2 0 इंटू 1, ये तो 0 हो गया प्लस 1, दैट मीन्स माइनस आई कैप प्लस, प्लस नहीं यहाँ पे माइनस नहीं, माइनस x हो गया बच्चों 0, 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 जे कैप। क्या ये बात समझ में आई बच्चों, इज इट क्लियर? Yes, sir. बच्चों ये सब जेई लेवल के सवाल हैं, लेकिन तुम लोग मन से पढ़ो तो ये सब कुछ है ही नहीं। फिजिक्स तो इतना आसान है, इतना आसान है, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ता है। इससे तो बहुत ज्यादा दिमाग तुम्हें मोबाइल में कौन सा ऐप है, कैसे वर्क करता है, उस समय कितना दिमाग लगता है। तो बच्चों अब हम लोग सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, और मेडिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सवाल पूछता है, बहुत आसान है, कुछ फॉर्मूले याद रखना है बच्चों। नेक्स्ट जो है, और ऐसा कंसेप्ट शायद तुम्हें केमिस्ट्री में भी आएगा, और ये मेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेडिकल में इस पे सवाल बहुत पूछते हैं। तो कोई भी बच्चा जाएगा नहीं, मैं 9:30 तक पढ़ाऊंगा, और कोई जो बच्चा एग्जिट किया नेक्स्ट क्लास में मैं एंट्री नहीं लूंगा उसका। इलेक्ट्रिक डायपोल मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1 2 3 4। मैं तो आज सोचा था इसको कंप्लीट कर दूंगा, बट हो नहीं पाएगा। इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, डायपोल मतलब क्या, दो पोल। तो तुम तो गैस ही कर पाओगे हम लोग क्या पढ़ाने वाले हैं। एक बच्चों माइनस क्यू चार्ज होगा और एक क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज होगा, दो पोल हो गया, इसी को बच्चे बोलते हैं डायपोल। क्लियर? सो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, टू चार्जेस ऑफ अपोजिट नेचर, two charges of equal magnitude and of opposite nature placed at small distance forms dipole. We define a term that is called dipole moment.
बच्चों अभी तक जितना मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया है, तो वेडनेसडे को टेस्ट रहेगा, मैं टाइमिंग अनाउंस करूंगा, बट वेडनेसडे को रहेगा टेस्ट। टाइमिंग जो भी हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। और मैंने नहीं लिया तो मुझे याद दिलाओगे। प्रिया पाटिल मुझे याद दिला देना वेडनेसडे को मॉर्निंग में, एक सर आपने टेस्ट बोला है। हाँ सर। अप टू जो इसके पहले तक पढ़ाया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, डायपोल मोमेंट कैसे डिफाइंड है बता रहा हूं। चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस, ये सपोज डिस्टेंस d है, सो चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू d, दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इज डिनोटेड बाय p, है ना। लेकिन p जो है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, तो इसका मैग्नीट्यूड इतना है। कोई बता सकता है व्हाट इज यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट? कूलम पर मीटर। पर मीटर या मीटर? मीटर मीटर। कूलम मीटर। कूलम मीटर, सिंपल सा, कूलम मीटर। लेकिन कहोगे सर अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन कौन सा है? q इंटू डी, और बच्चों यहां पे लिख लेता हूं आर कैप, दिस इज यूनिट वेक्टर in the direction minus q to plus q। बच्चों याद कर लो, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है बच्चों? माइनस क्यू से प्लस क्यू का जो डायरेक्शन है ना, वो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन। सो ऐसे भी कर सकते हो बच्चों, q इंटू डी वेक्टर। डी वेक्टर कौन सा है? माइनस क्यू से प्लस क्यू। सो डायपोल मोमेंट स्केलर या वेक्टर, अगर मैं पूछूं और कोई बता दे स्केलर, तो पिटाई होनी चाहिए कि नहीं उसकी? वेदांत पाटिल सुन पा रहे हो? तो 11 तक बहुत प्यार करते हैं, 12 में बहुत डांट पड़ती है अगर नहीं पढ़ा तो। लिख लो इसको। चलो बच्चों डायपोल मोमेंट हमने डिफाइन कर लिया, क्योंकि सर इसमें करना क्या है बच्चों? कुछ नया नहीं करना है, जो हमने पढ़ा है ना उसी को ना एक स्पेशल केस के लिए डिस्कस करेंगे, है ना। सो ऑलरेडी ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, इट फॉर्म्स डायपोल। ये हो गया बच्चों डिस्टेंस d, इसके सेंटर से किसी डिस्टेंस r पे व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये निकालना है बच्चों। एक स्पेशल केस के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, और थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के लिए भी डिस्कस करेंगे, और ये पूरा एक लेक्चर्स का थ्योरी है। तो सर बहुत ही सिंपल सा है, ये डिस्टेंस है बच्चों r, इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है। तो सर नेट फील्ड जो होगा वो इस प्लस क्यू के चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, E ड्यू टू द प्लस चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द माइनस चार्ज। एम आई राइट बच्चों? कहोगे सर प्लस चार्ज के कारण जो फील्ड होगा वो हो जाएगा K Q अपॉन, यहां से डिस्टेंस है R, तो प्लस क्यू से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R माइनस डी बाई 2, और ये किधर हो जाएगा? आई कैप में। माइनस क्यू के कारण किधर हो जाएगा बच्चों? के क्यू अपॉन, और गौरी अहिराव नीचे बताओ क्या लिखूं? यही डिफरेंस होता है, क्लास में तो रहते तो बहुत भयंकर डांट पड़ती, अभी तो कुछ भी नहीं बोलो तो भी चलेगा, क्या कर लेंगे? गौरी अहिराव
हर्षल महाजन, इस क्यू के कारण कितना लिखूं? R plus D by 2 double. R plus D by 2. यस, हर्षल भी पढ़ रहा है, R प्लस डी बाई 2, बहुत बढ़िया हर्षल। चलो, और यहाँ पे डायरेक्शंस क्या लिखूं बच्चों? Minus I. माइनस आई कैप। देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा और इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इधर है, ई ड्यू टू द माइनस चार्ज, और प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, प्लस चार्ज के कारण। ये आए ना आए करने पर रिजल्ट जो निकालेंगे वो याद रखना। बच्चों यहाँ पे कॉमन ले लेता हूं, के क्यू, और इसको न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4। और यहां देख लो, आर प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर माइनस माइनस आई कैप है, आर माइनस डी बाई 2 का स्क्वायर। ये सब तो बचपन में किए ही हो। देखो यहां से यहां लिख लेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4। अच्छा, ये स्क्वायर भी था बच्चों, ये स्क्वायर देना भूल गया। दिस स्क्वायर है ना, इसका होल स्क्वायर, या तो इसको ओपन कर दो, इसको ओपन कर दो, तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, यहाँ भी आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, यहाँ भी, यहाँ पे 2 आर इंटू डी बाई 2, और माइनस माइनस प्लस। तो क्या मैं यहाँ पे लिख लूं बच्चों 2 आर इंटू डी? देखो तो सेव, नहीं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी करोगे तो 2r हो जाएगा, ए माइनस बी करोगे तो डी हो जाएगा। तो 2r इंटू डी, जैसे भी ये लिख लिया। इतना आई कैप। If R is much greater than D, so D square by 4 is negligible in comparison to R square. So R square minus D square by 4 is almost equal to R square. कब? So in that case, इस केस में what will be the electric field बच्चों? यही याद रखना है। इसको R स्क्वायर लिख दिया तो R टू द पावर 4, यहाँ पे एक R चला जाएगा, तो बचेगा K 2 Q इंटू 2D अपॉन R टू द पावर 4, एक R चला गया, सो R क्यूब आई कैप। और बच्चों ये रिजल्ट ध्यान में रख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल के Q इंटू डी आई कैप। क्या लिखेंगे बच्चों? Q इंटू डी आई कैप, P वेक्टर, डायपोल मोमेंट वेक्टर, बहुत ही बढ़िया। डायपोल मोमेंट डिवाइड बाई R क्यूब। बच्चों इसको जरूर याद रख लो, ये आज ही याद कर लो। 3 स्टार K इंटू 2P अपॉन R क्यूब। कब बच्चों? When R is much less than D। कहीं पे तुम्हें यूज किया रहेगा ऐसे, एन इलेक्ट्रिक स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल, ऐसे भी स्मॉल रहता है और सर्टेन डिस्टेंस पे पूछेगा, है ना। तो ये फॉर्मूला, हालांकि इसकी जरूरत कहीं नहीं पड़ेगी, तुम्हें जो जरूरत पड़ेगी वो इसी की पड़ेगी। तो ये जिसको नहीं समझ में आया, डोंट वरी, इसको याद कर लो। सर बोलो। वो डाउट था, वो सेकंड स्टेप में माइनस आई कैप कैसे आएगा?
बता देते हैं, पूछा तो बता ही देते हैं बच्चों। मुझे लग रहा है ये अथर्व की आवाज है ना, अथर्व पारिक, शौनक सर। शौनक की आवाज है, शौनक, हाँ चलो तब तो डांट नहीं पड़ेगी, अथर्व को थोड़ी सी डांट पड़ती है। ये क्या है, ये माइनस क्यू चार्ज है, तो माइनस क्यू के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स होता है, अपने तरफ होता है, और प्लस क्यू के कारण किधर होता है, अवे। शौनक इलेक्ट्रिक फील्ड शुरुआत से कर रहे हो या बीच से? शुरुआत से। तो ये पढ़ाया था क्या, ये याद आया? हाँ सर। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो भी है के क्यू बाई जो भी डिस्टेंस आया था आर प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर होगा, निगेटिव है तो इधर, इसलिए माइनस आएगा। सो 100% क्लियर? हाँ सर। तन्वी, is everything clear for this questions, this derivation? तन्वी, तन्वी ने तो लिखी नहीं होगी, या वो एग्जिट भी कर गई? नहीं अभी तो है। नहीं सर वो हाँ अभी हो, थोड़ी देर में निकलेंगे। नहीं यश सर। काकुस्ते, यश काकुस्ते, बच्चों इसको तो याद ही कर लो। बच्चों देखना मेडिकल में कितना आसान सा सवाल आता है, मैं बता रहा हूँ मेडिकल में क्या आता है। देयर इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस x नॉट इज E नॉट, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट x नॉट इज E नॉट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2x नॉट, सेंटर से 2x नॉट डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B which is 2x नॉट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, कितना आएगा बच्चों? पहला ऑप्शन E नॉट, दूसरा ऑप्शन E नॉट बाई 2, तीसरा ऑप्शन E नॉट बाई 4, चौथा ऑप्शन E नॉट बाई 8, which ऑप्शन इज करेक्ट? एक समय था तन्मय सिरोड़े बहुत सवाल पूछता था, जब तन्मय बचपन में था। तनिष्का कितना होगा, विच आंसर इज करेक्ट? तनिष्का तुम्हारा तो अब बोल भी सकती हो, कंप्यूटर काम कर रहा है तुम्हारा। स्नेहा गिया कितना होगा? हर्षल तो पहला जवाब तो गलत ही देता है हर्षल। सर सी होगा। सी क्यों लग C। रहा है? प्रोपोर्शनल टू 1/r² या प्रोपोर्शनल टू r³ है? संस्कृति इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, गलत आर जवाब है। क्यूब है। आर क्यूब है। 1/r³ है, तो ये डबल हो गया, सॉरी डिस्टेंस डबल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? जब लिखोगे तो 2x नॉट का होल क्यूब आएगा ना नीचे, तो 2 क्यूब मुझे लगता है, मैंने हाँ। तो बचपन में 8 पढ़ा है, तुम लोग पता नहीं कितना पढ़े हो। डी सर डी। डी। कर दे, लॉक कर दे। डी हाँ सर। बच्चों ऐसे सवाल आते हैं यार नीट में, अब 2 बार सॉल्व कर लिया, यही पूछेगा, रियली बता रहा हूँ यही पूछेगा। इसमें करना क्या है, याद कर लिया, सब समझ भी गया, अब एक बार ध्यान से पढ़ लिया तो क्या ही है यार। तो बच्चों मैं अभी जो डिस्कशन किया, जो थ्योरी डिस्कस किया ना, वो डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल, इसमें हेडिंग डाल देना, डायपोल एट
दिस इज कॉल्ड बच्चों एक्सियल पॉइंट, एक्सिस का पॉइंट है। और एक बार बिना पहले का देखे हुए एक बार अपने मन में कहीं रफ में लिख लो, ई इक्वल टू कितना था बच्चों, K इंटू P अपॉन आर क्यू। इसमें क्या छूट रहा है? 2 2 बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। बच्चों यहाँ भी कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इधर ही होगा, बिकॉज यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, इसके कारण यहाँ पे ज्यादा होगा, इसके कारण कम होगा। सो ये डायपोल इधर हो चाहे इधर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम रहेगा पी के डायरेक्शन में। ठीक है, next is और इसको एक्सेल पॉइंट बोलते हैं बच्चों, और इसको एक और चीज बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन से बोलते हैं। ये भी लिख लेना, क्योंकि कहीं नोटबुक बुक में लिखा मिलेगा तो पता चलेगा कि है क्या। बच्चों ये पॉइंट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट, ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट। इसको बोलते हैं बच्चों इक्वेटोरियल पोजीशन। या इसी को बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। बाइसेक्टर पॉइंट, तो यहां पे देखना फील्ड कैसा होगा। इसके कारण बच्चों फील्ड इधर होगा, और इसके कारण फील्ड इसके कारण फील्ड इधर होगा। और लेट्स दिस एंगल इज थीटा, बच्चों ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर ई हुआ, E1 लिख लेता हूं इसके कारण। सो इधर कितना फील्ड हो जाएगा बच्चों? नेट फील्ड जो आ जाएगा, कैन बी राइट 2E1 साइन थीटा या कॉस थीटा? साइन थीटा। साइन थीटा। बहुत बढ़िया बच्चों। तो यहां से सपोज कोई डिस्टेंस ले लिया है r बाइसेक्टर पे सेंटर से, इसका इक्वेशन आ जाएगा बच्चों 2E1 हो जाएगा बच्चों KQ अपॉन दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। सो ये हो गया r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, और साइन थीटा हो जाएगा बच्चों d/2 होल डिवाइड बाई ये डिस्टेंस r। ये 2 और 2 चला जाएगा, k इंटू क्यू इंटू डी अपॉन r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 टू द पावर 3/2। यहां देखो q इंटू डी क्या है? p। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर अगर मैं लिखूं
और मैं बात करूं कि r इज मच मच ग्रेटर देन d, सो वी कैन नेग्लेक्ट दिस, तो r स्क्वायर टू द पावर 3/2 हो जाएगा, ये 2 2 चला जाएगा, r क्यूब हो जाएगा k q इंटू डी बच्चों p अपॉन, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और बच्चों मुझे कंफर्म करो यहाँ पे p वेक्टर लिखूं या माइनस p वेक्टर लिखूं? minus p vector. माइनस p वेक्टर। तो बच्चों हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया ड्यू टू डायपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? निगेटिव है, डायपोल मोमेंट के अपोजिट है। तो ये सवाल आता है माइनस क्यू प्लस क्यू, एक सवाल आता है, देखो कैसे नीट में कैसे सवाल आएगा। किसके बाइसेक्टर से, इसके बाइसेक्टर पे x नॉट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है, जो कि इधर होगा। तो इसके इक्वेटोरियल पोजीशंस पे x नॉट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या होगा? अगर यहाँ पे E नॉट है तो यहाँ पे क्या होगा? एक ऑप्शन दे रहा हूं, E नॉट ही होगा। दूसरा ऑप्शन बता रहा हूं 2 E नॉट होगा। तीसरा ऑप्शन E नॉट बाई 2 होगा। चौथा ऑप्शन E नॉट बाई 4 होगा। पांचवा ऑप्शन 4 E नॉट होगा। मैंने कहा कि बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशंस पे x नॉट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है, तो इक्वेटोरियल पोजीशंस पे x नॉट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? देखते हैं कितने बच्चों का मैसेज आया। देव की रॉन्ग आंसर है, स्नेहल महाजन करेक्ट, यानी अमृता रॉन्ग, प्रथम इज करेक्ट। आयुष तुम्हारा मैसेज नहीं आया। अरे यार यहाँ पे फील्ड कितना होता है x नॉट डिस्टेंस पे? k p अपॉन x नॉट क्यू। और यहाँ पे कितना होता है x नॉट पे? 2kp अपॉन डिस्टेंस तो सेम है x नॉट क्यू। यहाँ पे ट्वाइस होता है बच्चों, तो यहाँ पे E नॉट है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 E नॉट, 2 टाइम्स। बी इज करेक्ट।